तो लिमिट की डिफिनीशन हम लोगों ने पिछले टर्न पे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में ये देखा गया कि यदि उसका रेंज दिया गया हो कि x की वैल्यू किस रेंज में है और तब उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यदि ऐसा दिया गया है तो फिर हम लोगों ने उसका लिमिट कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने वर्क किया है। और फिर दूसरा ये देखा कि कोई भी फंक्शन है यदि उसका लिमिट का रेंज नहीं दिया है तो फिर उसका हम लिमिट कैसे निकालते हैं, ये वर्क पीछे के वीडियो में हम लोगों ने कर लिया। अब एक लिमिट से रिलेटेड एक थ्योरम है, इस थ्योरम को एक बार देखें, इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा इस पर थोड़ा सा हम लोग अपने को केंद्रित करेंगे। तो यहाँ R जो है वो रियल नंबर का कोई सेट है और A उसी का एक सबसेट है। R रियल नंबर का सेट है, A उसका एक सबसेट है और एक मैपिंग दिया गया है, यानी एक फंक्शन है जिसका डोमेन यही रियल नंबर का सबसेट है और जो कोड डोमेन है वो हमारा रियल नंबर है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो यह फंक्शन है यदि इस फंक्शन f का a जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, यानी इस फंक्शन का किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। यदि उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और हो जाए, राइट हैंड लिमिट कुछ और हो जाए तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन f है उसका ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दे दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसको हमको नहीं देखना है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन में दिया है कि एफ जो है उसका लिमिट ए है, तो लिमिट ए है तो लिमिट के जो कंडीशन होगा उसको एफ सेटिस्फाई करेगा। आगे तो हमको करना क्या है, तो दिखाना है कि देन इट इज यूनिक, यानी कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट ए पर, तो वो जो लिमिट होगा वह यूनिक होगा, यानी एक ही होगा। इट मीन्स एक फंक्शन के कोई लिमिट नहीं होंगे, किसी भी फंक्शन का लिमिट एक ही होगा। तो अब इसको हम लोगों को थ्योरम के हेल्प से प्रूव करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग यूनिकनेस यानी कोई चीज एक ही हो, तो इसको प्रूव करने का जो पीछे वर्क हम लोगों ने किए हैं, चाहे हमारा किसी भी पॉइंट का एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होगा या उसका एडिटिव इनवर्स यूनिक होगा, यानी यूनिकनेस करने के लिए चाहे सीक्वेंस में हम लोगों ने सीक्वेंस किसी पॉइंट पे यदि कन्वर्ज कर रहा है तो वह यूनिक होगा। इस चीज को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जिसका भी ये दिखाना होता है कि उसका सीक्वेंस का चाहे हमारा एक फंक्शन का लिमिट यूनिक होगा, तब उसका हम दो लिमिट मान लेते हैं और उन दोनों लिमिट को तब हम दिखाते हैं कि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो यदि किसी भी फंक्शन का एक से अधिक यानी दो हमने लिमिट लिया और दोनों आपस में इक्वल आ गया, इट मीन्स प्रूफ हो गया कि उसका फंक्शन का जो लिमिट है वो यूनिक होगा। तो अब हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि इसका लिमिट हमने दो ले लिया, कि सपोज कर लिया कि इसका यहाँ ये दिया जा रहा है कि यह ए इस सबसेट ऑफ आर एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन इफ लिमिट ऑफ एफ एट ए पॉइंट, हम लिख सकते हैं एट ए पॉइंट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अब इसके प्रूफ के लिए अब हम लोगों ने सपोज कर लिया इसका जो लिमिट है वो यूनिक होगा, ये दिखाने के लिए हमने सपोज कर लिया कि लिमिट यूनिक नहीं है, यानी एक नहीं है वो दो है। तो उसको हमने सपोज कर लिया कि लेट लिमिट ऑफ एफ इज नॉट यूनिक, that is let L1 and L2 are two limits of f। जो फंक्शन f है उसका लिमिट यूनिक होगा ये दिखाना है, लेकिन हमने सपोज किया कि उसका लिमिट यूनिक नहीं है और तब हम उसके दो लिमिट ले लिए L1 और L2। तो जब यूनिक नहीं लिया और दो ले लिया
तो हमारा एम है कि जब एक से अधिक ले रहे हैं तो उसको तब इक्वल हो जाए। तो जब L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, इट मीन्स जब यूनिक नहीं लिया, एक से अधिक लिया और वो इक्वल ही हो जा रहा है, तो हमारा उसका लिमिट यूनिक हो गया। तो ये दिखाना है। अब आप देखें, ये फंक्शन है, उस फंक्शन का L1 और L2 दो लिमिट है, तो L1 भी उसका लिमिट है। इट मीन्स लिमिट होने का जो कंडीशन है वो L1 सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो कंडीशन है उसको जरा देखें कि हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लें। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखें कि हम एक कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं कि वो हमारा जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा हमारा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो जितना भी छोटा हो। तो हमने कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले लिया। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। हमने कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, ये हमारा आर्बिट्ररी है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब जो भी हम उसको लेना चाहें उसका हमने नाम एप्सिलॉन कर दिया, 0.1 ले, 0.001 ले, जो भी हमको लेना है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, बस इतनी उसकी कंडीशन है। ऐसा हमने कोई वैल्यू ले लिया। अब आप देखें कि यह जो फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट L1 है। तो फंक्शन का लिमिट L1 है, तो लिमिट होने का जो कंडीशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस L1 इज लिमिट ऑफ फंक्शन f। अब थोड़ा सा इसको समझ ले, फिर आगे की लाइन हम पूरा करते हैं। तो कोई भी लिमिट की डिफिनीशन जो हम लोगों ने किया उसको थोड़ा सा एक बार आप ध्यान दें कि हम x को इस पर लेते हैं, x इक्वल टू जो भी वैल्यू लेना होगा, और उसके लिए f(x) की जो वैल्यू होगा उसको इस पर लेते हैं। तो हमने ये सपोज किया कि यह f(x) का a पर लिमिट जो हमारा यह पॉइंट a, यहाँ से जो पॉइंट है उसको a हमने ले लिया कि लिमिट ऑफ फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है उसका लिमिट हमने a ले लिया है, a पर, यानी x टेंड्स टू a पर लिमिट लिया है L1, यह L1। तो L1 अभी छोड़ दें, अभी केवल L रहता है। डिफिनीशन को एक बार हम ध्यान दिलाते हैं, फिर उसके बाद इसका क्या वैल्यू होगा, इसका यूज कैसे होगा हम करेंगे। तो कोई भी हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन का x टेंड्स टू a पर लिमिट L तब होता है कि इस L पर कोई एक डिस्टेंस लें। तो यह जो डिस्टेंस लिया तो L से एक डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो पहले लेंगे तो यह L माइनस एप्सिलॉन, यानी L से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले का जो नंबर होगा वो L माइनस एप्सिलॉन, और L से एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद का जो नंबर होगा वो L प्लस एप्सिलॉन। तो हम L पर कोई एक डिस्टेंस लें, तो ये पर हमको एक डिस्टेंस मिलता है, एक डिस्टेंस मिलता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसी डिस्टेंस को हम डेल कहते हैं। यह जो a से डेल डिस्टेंस पहले का a माइनस डेल और डेल डिस्टेंस बाद का तो a प्लस डेल। इट मीन्स a और डेल इसके बीच, या a और a प्लस डेल इसके बीच जितने भी पॉइंट होंगे, ये डिस्टेंस हम पहले से ले चुके हैं, और इसके लिए इस पर एक डिस्टेंस हमको मिलना चाहिए। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसा डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सारे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि इस a से और इस डिस्टेंस के अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर जो ये फंक्शन दिया जा रहा है उस फंक्शन में इस पॉइंट को रखे और उस पर जो वैल्यू आवे वो वैल्यू जो हम यहाँ L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन लिए हैं वो वैल्यू इसके बीच में ही पड़ना चाहिए, वो न तो इसके पहले और न इसके बाद। तो ये डिस्टेंस हम ले चुके हैं, और इसके लिए एक डिस्टेंस हमको मिलना चाहिए कि ऐसे जितने भी x हों जिनका इस a से डेल के बीच में लेंथ है, उन सभी का f(x) और L इसका जो डिफरेंस होगा वो जो डिस्टेंस एप्सिलॉन है उससे कम आना चाहिए।
तभी हम कहेंगे कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर एल लिमिट होगा। तो अब हमने यहाँ L1 जो लिया है वो फंक्शन f का लिमिट लिया है एज एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए पर इस फंक्शन का लिमिट लिया है L1। इससे हमको क्या मिला, अब L1 आ गया, ये तो जनरल डिफिनीशन आपने समझा। अब इस फंक्शन का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट L1 है तो हमको उससे क्या मिलेगा, तो हमारा यह एक्स टेंस टू ए है और यह लिमिट L1 है। तो इस L1 पर कोई डिस्टेंस लें, ये डिस्टेंस 0 से ग्रेटर कोई डिस्टेंस लें, तब आप यहाँ देखेंगे L1 और L2 दो आया है। तो जो डिस्टेंस यहाँ लिए हैं 0 से ग्रेटर उसका हाफ करें तो भी 0 से ग्रेटर होगा। अब हाफ जब पीछे भी हम लोगों ने किया कि जब लिमिट 2 आ जाए, चाहे लिमिट की 3 की जरूरत होती है, तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं कि 2 बार आएगा तो दोनों का सम करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा। तो हमारा यह एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिए है, तो चूंकि फंक्शन का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट L1 है तो यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो इस हर डिस्टेंस के लिए ए पर एक डिस्टेंस मिलेगा कि वैसे जितने एक्स जिनका इस ए से जो डिस्टेंस मिला है उससे लेस हो उन सबका ही एफ एक्स और जो यह L1 है इसका जो डिफरेंस है जो ये डिस्टेंस लिए उससे कम आएगा। तो चूंकि हर डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलता है तो जो यह एप्सिलॉन लिए है उसका हाफ डिस्टेंस लें। तो जब इसको हम एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस ऊपर लें और एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस नीचे लें तो इस डिस्टेंस के लिए भी यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा। यह एक एप्सिलॉन के लिए नहीं होता है, ये एप्सिलॉन जब हम बदलेंगे तो ये डिस्टेंस बदलता जाएगा, लेकिन हर डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलता है। तो एप्सिलॉन बाई 2 जो है उसके लिए भी एक डिस्टेंस मिलेगा। तो इस डिस्टेंस के लिए जो यहाँ लेंथ मिला उसको हमने L1 कर दिया। यानी यह L1 कैसा डिस्टेंस है, ये L1 कि ए से L1 वो डिस्टेंस है कि ए से L1 डिस्टेंस पहले या L1 डिस्टेंस बाद इसके बीच में जितने भी एक्स लेंगे उनका जो एफ एक्स होगा और L1 होगा इसका जो डिफरेंस होगा जो एप्सिलॉन बाई 2 लिया उससे कम आएगा। ये लिमिट की कंडीशन से तब वही चीज हम लिखने रहे हैं, सिंस L1 इज ए लिमिट ऑफ फंक्शन f एज x टेंड्स टू a then for एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0, ये लेंथ हमारा जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं वो 0 से ग्रेटर कोई डिस्टेंस रहता है उसी को एप्सिलॉन ले लेते हैं। तो जब यह एप्सिलॉन जो पहले से ले चुके हैं उसका हाफ करेंगे तो ये भी हमारा 0 से ग्रेटर होगा। कोई पॉजिटिव को हाफ कर दे तो निगेटिव नहीं हो जाएगा, 0 नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये भी पॉजिटिव। तो अब हमारा एप्सिलॉन की जगह यह आ गया। तो चूंकि हर एप्सिलॉन के लिए ये पर एक डिस्टेंस मिलता है तो इस एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल है उस लेंथ के लिए भी एक डिस्टेंस मिलेगा जिसको हमने L1 कर दिया। तो सिंस L1 इज ए लिमिट ऑफ फंक्शन f as x tends to a, then for epsilon by 2 greater than 0, there exists a L1 greater than 0 such that ये जो डिस्टेंस लेते हैं उसके लिए यहाँ जो डिस्टेंस मिलता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि जितने भी एक्स इस ए से जो डिस्टेंस मिला है उससे लेस आएगा उसका एफ एक्स और L1 इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए है उससे लेस मिले। तो देयर एग्जिस्ट ए L1 सच दैट फॉर ऑल एक्स, अब ऐसे एक्स या इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट डायरेक्ट, सच दैट x minus a less than L1, this imply f(x minus L1) less than एप्सिलॉन बाई 2, इसको हमने 1 ले लिया। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वर्क किया। यदि लिमिट की डिफिनीशन के कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो उसी का यूज किया गया।
तो यह एप्सिलॉन कोई एक वैल्यू पहले से डिसाइड कर लिया गया। अब ये डिसाइड क्यों लिया गया है, क्यों किया गया है, अभी और एक स्टेप के बाद ये हमने ये डिस्टेंस पहले से ही क्यों चूज कर लिया है, इसका रीजन आपको हम बताएंगे। तो अभी हमने यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले लिया और ये डिस्टेंस 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। अब हमने देखा कि इस फंक्शन का लिमिट L1 है, तो लिमिट L1 है, इसलिए लिमिट होने का जो कंडीशन है वो फंक्शन L1 के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशन क्या है कि कोई भी यहाँ डिस्टेंस ले तो ए पर एक डिस्टेंस ऐसा मिलेगा कि वो डिस्टेंस ऐसा होगा कि उससे और ए के बीच का जितना भी एक्स रहे, यानी वैसे एक्स जिनका ये से डिस्टेंस इस L1 से लेस होगा, उन सबका जो एफेक्स होगा और L1 होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो जो डिस्टेंस लिए हैं ε/2 उससे लेस होगा, उसी का यूज किया गया। फिर आप देखेंगे कि इस फंक्शन का L2 भी एक लिमिट है, तो सिंस L2 इज आल्सो ए लिमिट ऑफ फंक्शन f, then for ε/2 there exists a length L2 greater than 0 such that when x minus a less than L2 तो अब इस फंक्शन का L2 हमारा एक दूसरा लिमिट है। तब आप देखेंगे कि हम इसका भी x टेंड्स टू a पर अब यह लिमिट L2 है। इट मीन्स इस L2 पर वही डिस्टेंस जो यहाँ डिस्टेंस लिए हैं ε/2, यानी यह L2 प्लस ε/2 और यह L2 माइनस ε/2 ऐसा है। तो ये डिस्टेंस यदि ε/2 लिए हैं तो चूंकि इसकी लिमिट L1 से चेंज लिया गया L2, तो अब यह ए पर जो लेंथ मिलेगा वो L1 से अतिरिक्त हमने L2 ले लिया, यह L2 ए लेंथ, यह a माइनस L2 और यह a प्लस L2। अब यह L2 कैसा लेंथ है कि ऐसे जितने भी x होंगे, ऐसे जितने x जिनका इस a से डिस्टेंस इस L2 से लेस होगा, उस x का जो fx होगा वो fx और L2 इसका जो डिफरेंस होगा वो जो लेंथ लिया ε/2 उससे लेस आएगा। तो सच दैट व्हेन x माइनस a लेस देन L2 दिस इंप्लाई मॉड ऑफ fx माइनस L2 लेस देन ε/2, ये हमने 2 ले लिया। तो अभी सिर्फ 2 वर्क हमने किया, एक fx पहले तो एप्सिलॉन को ही एक लेंथ लिया जो 0 से ग्रेटर हो, और तब हमने क्या किया कि उसी fx का जब लिमिट L1 लिया तो जो यह एप्सिलॉन है उसका हाफ ε/2 लिया, तो यह ε/2 डिस्टेंस यदि लेंगे L1 इसका लिमिट है तो ये पर एक डिस्टेंस डिफिनिटली मिलेगा कि उस डिस्टेंस से लेस जितने भी x होंगे उनका fx लेंगे तो यह L1 से इसका डिफरेंस ε/2 से लेस होगा। सिमिलर पैटर्न पर हमारा वही डिस्टेंस यहाँ लें, लेकिन लिमिट अब L1 नहीं रहा L2 हो गया, इसलिए ए पर जो डिस्टेंस आया उसको L1 से हमने अतिरिक्त ले लिया, L2 ले लिया। तब हमारा ऐसे जितने भी x जो ए से ये L2 x और a इसके बीच का डिफरेंस जो है वो L2 से लेस हो, तो इस x का फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो fx और जो लिमिट है L2 इसका डिफरेंस जो ये पहले से लेंथ ε/2 लिए है उससे लेस आएगा। अब इन दोनों को एक साथ देखें, जैसे एक हमारा है
कि यहाँ यह जो यक्स है एफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, वो सब यक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वही कंडीशन वही यक्स जिसका ए से ऐसे यक्स जिसका डिस्टेंस Δ1 से लेस है, वही यक्स केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसमें भी एफ एक्स माइनस L2 ए एप्सिलॉन बाई 2 से लेस आया, तो सभी यक्स नहीं, केवल वो यक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिस यक्स का ए से डिस्टेंस Δ2 से लेस है। अब आप थोड़ा सा यह समझें कि यह ए है और एक लेंथ Δ1 है, एक लेंथ Δ1 है और दूसरा लेंथ हमारा एक लेंथ Δ1 है, एक का Δ1 डिस्टेंस आगे और Δ1 डिस्टेंस पहले, और एक हमारा इसी ए पर दूसरा जो डिस्टेंस है वो Δ2 है। तो अब या तो Δ1 और Δ2 में कोई एक लेस होगा। तो जैसे सपोज कर ले कि यदि हमने Δ2 को ही Δ1 से Δ2 आगे की वैल्यू ले लिया Δ2, तो जितना डिस्टेंस से है उतना ही फिर ये हमारा Δ2 आ गया। तो यानी ए से Δ1 के बीच, ए से Δ1 के बीच के जितने यक्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किए, लेकिन ए से केवल यह Δ2 के बीच, इसी बीच के जो यक्स हैं वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब ए से Δ1 और Δ2 दोनों में जो डिस्टेंस छोटा होगा, उस डिस्टेंस के अंदर के जो यक्स होंगे वो आपका, जैसे हमारा Δ2 यदि छोटा है तो वैसे जितने यक्स जिनका ये से डिस्टेंस इस Δ2 से लेस है, उनका ये से डिस्टेंस Δ1 से भी लेस होगा। तो जो Δ1 और Δ2 जो दोनों में छोटा होगा, उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो यक्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब आप समझ लें कि जैसे Δ2 छोटा है और हमारा एक कोई पॉइंट या Δ2 इसके बीच का कोई यक्स लिया, तो यह यक्स और ए इसके बीच का डिफरेंस Δ1 से तो कम है, तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इस यक्स और यह ए इसका बीच का डिफरेंस Δ2 से कम नहीं है, उससे ग्रेटर हो गया, इसलिए यह यक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम एक ऐसा डिस्टेंस देखें जिसके अंदर के यक्स इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। तो यानी ए से जो छोटा, ए से जो पास रहेगा, जो कम डिस्टेंस पर, ए से यदि यह Δ2 ज्यादा डिस्टेंस है और Δ1 ज्यादा डिस्टेंस है और Δ2 ही कम लेस डिस्टेंस है, तो इसके अंदर के जो यक्स होंगे वो Δ2 से भी कम, और वो Δ2 से कम है तो Δ1 से भी कम है। तो अब दोनों में जो मिनिमम होगा उससे, अब तो Δ2 हमने ले लिया, लेकिन सपोज कर लिया कि Δ2 ही हमारा बड़ा होता यहाँ आता, तो अब हमारा Δ1 के अंदर के जो यक्स होंगे वो Δ2 से कम होंगे, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि Δ2 बड़ा है तो Δ1 के आगे का यक्स वो Δ2 वाला तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन Δ1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब दोनों को कौन करेगा कि ए से Δ2 और Δ1 दोनों में जो कम डिस्टेंस का होगा उसके बीच के यक्स जो होंगे वो आपका Δ2 से भी लेस होगा और Δ1 से भी लेस होगा। तो जो दोनों से लेस होगा वो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ डेल इज इक्वल टू मिनिमम Δ1 एंड Δ2, देन x माइनस ए लेस देन Δ1, तो यह लेस आर इक्वल टू डेल। एक क्या लिखा गया इसको समझें। एक आ गया कि Δ1 और Δ2, Δ1 और Δ2 इन दोनों में जो मिनिमम है उसको हमने डेल कहा। इट मीन्स x माइनस ए जब लेस देन डेल होगा, जो मिनिमम होगा, तो यदि जो मिनिमम है तो जो दूसरा होगा वो मैक्सिमम हो गया Δ1 या Δ2, और जैसे Δ1 हमारा मिनिमम हुआ
तब यू आर डेल डेल वन के इक्वल, डेल डेल वन के इक्वल। अब हमने ये ले लिया एक एक कंडीशन को कि यदि इसमें हमारा डेल वन यदि मिनिमम रहेगा तो x माइनस ए यह डेल वन हुआ, जो मिनिमम है वही हमारा डेल है, तो डेल डेल वन के इक्वल हो गया। और यदि हमारा डेल टू मिनिमम हो तब यह डेल जो हुआ वो डेल टू हो गया, तो डेल टू मिनिमम है तो डेल वन इसका मतलब ग्रेटर हो गया। तो और ऐसे जो x है जो इस डेल से लेस है वो डेल वन से लेस हो गया, तब आपका कंडीशन वन सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाई एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड एक्स माइनस ए लेस देन डेल लेस आर इक्वल टू डेल टू। यानी वह डेल वन और डेल टू दोनों में जो मिनिमम है उसी को लिया गया, तो जो मिनिमम होगा उसके अंदर के जो यक्स होंगे वो पहले और दूसरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इंप्लाई एफ एक्स माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ये इतनी बात हम लोगों ने अभी जो लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई एक वैल्यू ले लिया और लिमिट 2 है, तो जो डिस्टेंस लिए हैं उसका हाफ ले, तो एप्सिलॉन बाई टू के लिए भी एक डेल वन मिलेगा कि वो डेल वन ऐसा होगा कि वैसे जितने एक्स जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल वन से लेस होगा उस एफ एक्स और एल वन का डिफरेंस एप्सिलॉन बाई टू से लेस होगा। और वैसे ही हमारा एफ एक्स का लिमिट एल टू है, तो कोई एप्सिलॉन बाई टू लेंगे तो उसके लिए एक डिस्टेंस हमको डेल टू मिलेगा कि वैसे जितने भी एक्स रहे जिनका ए से डिस्टेंस इसे डेल टू से लेस हो उसका एफ एक्स और एल टू एप्सिलॉन बाई टू से लेस हो गया। अब हमारा डेल वन और डेल टू दोनों में जो मिनिमम रहेगा उस डिस्टेंस के अंदर के जो यक्स होंगे वो डेल वन से भी लेस होगा, डेल टू से भी लेस होगा। तो जब डेल के अंदर का होगा तो डेल वन से लेस हुआ तो एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन, और एक्स माइनस ए जो डेल से लेस है वो यदि डेल टू से भी लेस होगा तो जो ये डेल टू वाला कंडीशन है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम लास्ट इसका यूनिक दिखाने के लिए जो एल वन और एल टू को इक्वल दिखाना है उसका लास्ट स्टेप पे अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब देखें हम क्या करते हैं कि ऐसे जितने भी यक्स हैं जिनका इस ए से डिस्टेंस या डेल से लेस है, डेल वन और डेल टू दोनों में जो मिनिमम है वो है, तो फॉर एक्स such that for x such that x minus a less than del we have। अब देखिए हमने क्या किया, यहां से L1 माइनस L2 ए हम ले रहे हैं, L1 माइनस L2 यदि इसको हम जीरो दिखा दें तो L1 इक्वल टू L2 आ जाएगा, और जब L1 इक्वल टू L2 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन का जो हम दो लिमिट लिए हैं दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब लिमिट यूनिक हो गया। तो L1 माइनस L2 को लिया। अब आप क्या करो कि इस L1 में ऐसे जितने x हैं जिनका a से डिस्टेंस इस डेल से लेस है उन x में से कोई एक x लो और उस x पर जो फंक्शन की वैल्यू आया उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू में परिवर्तन न हो इसलिए उसी x को एफ एक्स जो आया उसको ऐड किया और माइनस या L2 लिख लिया। देखें क्या किया है, L1 माइनस L2 को जीरो दिखाना है, तब हम क्या करें कि ऐसे जितने भी x जिनका इस a से डेल से डिस्टेंस लेस है उनमें से किसी एक x को, यानी ऐसा हमारा यह a है और यह डेल है, तो ऐसे इसके बीच का ऐसे कोई भी यक्स, तो जैसे हमने यह यक्स ले लिया जिसका ए से डिस्टेंस इसका डेल से लेस है, उस यक्स की वैल्यू का मान हमने यहाँ रखा और इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लिया जिससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें दो को अलग अलग करें, क्योंकि देखो एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एफ एक्स माइनस एल टू ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो एल वन और एल टू के साथ एफ एक्स को एक साथ लें, तो अब हमारा यहाँ से आया। अब यह एक ले लिया ए और प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान जब लेंगे तो ए पर भी मान आएगा बी पर, तो लेस आर इक्वल हो जाता है। तब ये वैल्यू हमारा आ गया लेस आर इक्वल L1 माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स माइनस L2, इसको A और इसको B, तो A प्लस बी का मान तो A का भी मान प्लस B का भी मान, तो लेस आर इक्वल। अब चूंकि मान में है तो L1 माइनस एफ एक्स लिखे तो और एफ एक्स माइनस L1 लिखे तो मान में है तो कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं, तो इसी को हमने लिख लिया एफ एक्स माइनस L1 और प्लस यह एफ एक्स माइनस L2 इस फॉर्म में ले लिया। लेकिन ये यक्स कौन सा यक्स है, वो यक्स है जिसका ए से डिस्टेंस जो यह डेल वन और डेल टू दोनों में कम है उससे भी कम आया, तो इस यक्स का एफ एक्स और माइनस L1 एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, और उस यक्स का एफ एक्स माइनस L2 वो भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। इसीलिए दोनों में मिनिमम की एक ही यक्स पहले वाले पे को भी सेटिस्फाई कर ले और दूसरे वाले भी को सेटिस्फाई कर ले, तो ऐसा यक्स जो दोनों डिस्टेंस से छोटा रहेगा वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए अब आप देखें ये वैल्यू से ये ग्रेटर वैल्यू है, या इक्वालिटी नहीं है, इससे ये ग्रेटर है, तो ये वैल्यू यदि इक्वल भी रहे और एप्सिलॉन बाई 2 जब इससे ग्रेटर हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 इससे ग्रेटर, तो इक्वालिटी खत्म, इससे ग्रेटर वैल्यू है, इससे ये यहाँ इक्वालिटी भी रहता तब हमारा इक्वालिटी बना रहता। लेकिन हमारा यदि 5 के इक्वल है और यहाँ हम 5 से ग्रेटर वैल्यू लिख दे तो इक्वालिटी हमारा खत्म, तब ये लेस आ गया, तो हमारा यह इक्वल यहाँ तक तो है, लेकिन जब इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर हमने इससे ये ग्रेटर वैल्यू यह रख दिया तो हमारा लेस हो गया, और यह भी सेम पैटर्न पे एप्सिलॉन बाई 2। अब देखें जब L1 L2 2 था इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 किया था कि एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये एप्सिलॉन दे देगा, तो बाई 2 क्यों किया गया था, ये रीजन और भी इसके पहले भी हमारा सीक्वेंस में यूनिकनेस आया हुआ है, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जितने लिमिट हमारे यूज में आते हैं एप्सिलॉन बाई उतना कर लेते हैं कि बाद में ऐड करें तो एप्सिलॉन बाई जाए, तो हमने इसीलिए डिस्टेंस को एप्सिलॉन बाई 2 किया था। अब ये लेस देन एप्सिलॉन ऐसा आ गया, ठीक है ये। तो अब आप एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट में आपके सामने छोड़ा था कि बाद में हम बताएंगे कि हम पहले ही एफ एक्स का L1 लिमिट है, एफ एक्स का L2 लिमिट है, लेकिन एप्सिलॉन हमने पहले ही ले लिया था कि हमने चूज किया कि कोई एप्सिलॉन, अब उस एप्सिलॉन के लिए हमने डेल 1 और डेल 2 नहीं निकाला, एप्सिलॉन बाई 2 के लिए निकाला, तो वो एप्सिलॉन पहले क्यों चेंज कर लिया, क्यों ले लिया गया था, उसका रीजन यहाँ से अब आप देखें। तो यह L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस आया वो एप्सिलॉन से लेस आया। अब यह एप्सिलॉन हम कोई एप्सिलॉन जीरो ना हो, जीरो से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लें, तो यह जीरो से ग्रेटर हर एप्सिलॉन के लिए ये वैल्यू लेस हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब यह जीरो रहे। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक ये प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये उससे ये लेस नहीं होगा। अब आप सपोज कर लें कि यदि ये जीरो नहीं है, हमने जीरो से बड़ा कोई ले लिया, सपोज कर लो कि 0.0001, ये हमने इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू हमने यह ले लिया, तो चूंकि यह एप्सिलॉन तो हम जीरो से ग्रेटर कोई ले सकते हैं, तो जो यह लिए उससे छोटा यदि 0.000, इसमें 2 ही जीरो है, यानी ये 1 का 1000वां पार्ट है, और ये 10,000वां हो गया, ये इससे भी छोटा हो गया, लेकिन ये वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, तो जब जीरो से ग्रेटर है तो इसको एप्सिलॉन ले सकते हैं, तो ये हर एप्सिलॉन से ये वैल्यू लेस होना चाहिए,
तो ये जो वैल्यू आया उससे ये लेस नहीं होगा। तो जब यहाँ कोई पॉजिटिव लेंगे तो उस पॉजिटिव से छोटा पॉजिटिव आपको मिलेगा, और उसको जब यहाँ एप्सिलॉन लेंगे तो उससे छोटा नहीं आ पाएगा। लेकिन जब ये जीरो लेंगे, यह जीरो लेंगे, इसकी वैल्यू चाहे जितना भी जीरो बड़ा, जितना भी छोटा करो, लेकिन वो तो ये जीरो नहीं लेना है, जीरो से ग्रेटर। तो जब यह जीरो से ग्रेटर कोई ले, जितना भी छोटा, लेकिन जब ये जीरो ही रहेगा तो उससे तो लेस आएगा। इसलिए ये प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, इसीलिए वहां एप्सिलॉन कोई लिया, ये हर एप्सिलॉन के लिए कंडीशन आ रहा है। तो जब तक हर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव के लिए नहीं आता, तब तक हम यह जो ये है उससे लेस या नहीं ले सकते। इसलिए ये हर पॉजिटिव से इसकी वैल्यू लेस ही हो, ये तभी पॉसिबल है जब यह जीरो। तो इसीलिए एनी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन हमने लिया था। तो द एबव कंडीशन या L1 माइनस L2 less than epsilon for all epsilon, it is only possible when mod of L1 minus L2 is equal to 0, or this imply L1 is equal to 0। तब हमने दो जो लिया था इसका लिमिट, वो दोनों लिमिट हमारा इक्वल आ गया। तो अब यहां से क्या मिल गया, हेंस लिमिट ऑफ ए फंक्शन exists then it is यूनिक। यानी हमने ये देखा कि कोई एक फंक्शन उसका लिमिट मिल रहा है तो इसका जो लिमिट होगा ये यूनिक होगा। और पूरे थ्योरम में आपने क्या क्या स्टेप किया, तो पहला हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया, वो इसीलिए ले लिया कोई कि जब ये कोई है उससे ये लेस आ गया तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये जीरो रहे, इसीलिए कोई एप्सिलॉन लिया। अब पूरा फिगर आपके सामने आ गया, इसलिए हर पॉइंट पे रीजन आप समझ सकते हैं। तो यह कोई एप्सिलॉन ले लिया, और चूंकि फंक्शन का लिमिट L1 है तो जो ये डिस्टेंस लिए उसका हाफ डिस्टेंस ले एप्सिलॉन बाई 2, तो उसके लिए ए पर एक लेंथ मिला जिसको हमने del1 कहा कि ऐसे जितने एक्स जिनका ये से डिस्टेंस del1 से लेस होगा उसका fx और उसका जो लिमिट L1 है दोनों का डिफरेंस जो एप्सिलॉन बाई 2 लिए है उससे लेस आएगा। फिर दूसरा fx का L2 भी लिमिट है, इसलिए उसी एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस से ए पर हमारा लिमिट L2 है तो L2 L1 से बदल गया, इसलिए ए से अब दूसरा डिस्टेंस del2 मिलेगा कि वैसे जितने एक्स जिनका ये से डिस्टेंस del2 से कम होगा उसका fx और L2 इसका डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगा। अब हम क्या करेंगे कि ए से del1 डिस्टेंस के अंदर का x fx माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन दिया, और ए से del2 डिस्टेंस के अंदर का x fx माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन लिया। तो ये से del1 और del2 में जो कॉमन डिस्टेंस पर होगा वो x दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वह डिस्टेंस पाया जिसको del कहा कि ये से उस del के डिस्टेंस के अंदर के जितने x है उनका fx माइनस L1 भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है और fx माइनस L2 ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। ये दो स्टेप L1 और L2 का लिमिट से हम पाए। अब तीसरा और लास्ट वर्क हमने किया कि L1 माइनस L2 का डिफरेंस लिया, और जो del1 और del2 में जो लेस डिस्टेंस था उससे कम डिस्टेंस का एक पॉइंट कोई हमने x ले लिया और उस x का fx सब्ट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो ऐड कर लिया, इसको अलग किया तो ये एप्सिलॉन बाई 2, इसको अलग किया एप्सिलॉन बाई 2, यानी दोनों को ऐड किया तो एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये हर पॉजिटिव वैल्यू से यह लेस हो, ये तभी पॉसिबल है जब हर पॉजिटिव वैल्यू से लेस रहे, तो तभी कि जब ये जीरो रहे। अब ये जीरो आ गया तो L1 इक्वल टू L2 हो गया। इट मीन्स लिमिट जब एक से अधिक लिया तो हमारा इक्वल आ गया, इट मीन्स यूनिक हो गया। ये आपका लिमिट से
ये हमारा थ्योरम ये कंप्लीट हो गया।